आप नींद ले लिए, आप सो गए तो आप अपवित्र हो गए। सोने के बाद मंदिर में बिना नहाए नहीं जा सकते। सोने के बाद आप श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते जब तक स्नान नहीं कर लेंगे तब तक। स्त्री पुरुष सब अपवित्र हो जाते हैं सोने के बाद, सोने के तत्पश्चात। कभी बैठे बैठे कमरे में मेरी झपकी लग जाए, ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं अपने 29 साल में कभी बिना नहाए व्यासपीठ पर नहीं बैठा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की बात है। भूले बिसरे भी कभी नहीं। दोपहर का मैंने मध्याह्न का स्नान किया होगा और तब ही व्यासपीठ पर बैठा हूँ, क्योंकि शास्त्रों में जो बातें कही है उनका हमें फॉलो करना चाहिए। आप तीर्थों में जाते हैं, आप कमरे में आप सो गए। मैंने बहुत बार बोला है, जब आप देवालय में देव मंदिर में जाते हैं, संध्या का दर्शन करने के लिए जाते हैं, 2-3 बजे आप सो करके उठते हैं, जगते हैं, तो स्नान कीजिएगा, अर्ध स्नान कीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ा वाला मत कीजिए, तो हल्का वाला तो कीजिए। स्नान करके ही आप देवालय में देव मंदिर में जाएं। क्या सुंदर वर्णन किया गया है कि सोने के तत्पश्चात उठ करके बिना नहाए आप श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते। वैसे भी किसी भी व्यक्ति को, जो कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जब से आप जगे हैं नहाने के बाद 12 बजे तक धोखे से सोना ही नहीं चाहिए। मध्याह्न का समय 12-1 बजे तक का जो समय है, उस श्राद्ध कर्म का जो समय है और अतिथियों के आगमन का जो समय है, पितर लोग भोजन के लिए पधारे और आप खर्राटे भर करके सो रहे हैं, तो लगभग 12-1 बजे तक का यह समय है और यह है जागृत, यह है जागने का है। हाँ, दोपहर में है थोड़ा सा विश्राम करने के लिए, लेकिन आप कोई देव कार्य कर रहे हैं, आप कोई पितृ कर्म कर रहे हैं, तो उसमें आपको स्नान करना ही पड़ेगा। वर्णन है कि नींद लेने के बाद में आदमी अपवित्र हो जाता है, जूठे मुंह से भी आदमी अपवित्र होता है। और तीसरी बात और बड़ी अद्भुत कही है, जिसको बपन हुआ है, बपन कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको, जिसको उल्टी हुई है, समझ रहे हैं आप? बिहारी बाबू समझ पा रहे हैं? जिसको बपन हुआ है, उल्टी जिसको हुई है, और वो मंदिर में नहीं जा सकता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जब तक वो स्नान नहीं कर लेता है, जब तक वो नहा न ले। तो उल्टी होने पर भी, बपन होने पर भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष कोई भी हो, वो अपवित्र हो जाते हैं, तो वो पावन नहीं रहते। इसलिए ध्यान रखा जाए, इस नियम के साथ ही श्राद्ध कार्य होना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा। श्री भरतलाल जी इसमें बड़ा विश्वास रखते थे। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई डाली। ब्राह्मणों को भोजन कराना, तर्पण करना, दक्षिणा देना, यह उनका नित्य का काम था। मेरी बात मत मानो, भरत जी की बात मान लो। मैं तो यह कहता हूँ, मध्याह्न में रोज कीजिए, आप श्राद्ध रोज कीजिए, एक ब्राह्मण को जमाइए। तो ब्राह्मण नहीं जमा सकते हैं तो गौ माता के लिए चंदियाँ निकालिए, कागा के लिए निकालिए, चींटियों के लिए निकालिए। 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, इस वायु पुराण में भी वर्णन है इसका। 5 तरह के यज्ञ हैं, जिसमें चींटियों को आप डालते हैं वो यज्ञ है, कौए को आप डालते हैं, गौ माता को डालते हैं वो यज्ञ है, अतिथि को भोजन कराते हैं वो यज्ञ है, आप ग्रंथ पढ़ते हैं यज्ञ है, यजन में आप आहुति डालते हैं वो भी यज्ञ है, आप श्राद्ध कर्म करते हैं, इसको पितृ यज्ञ के नाम से जाना गया। इन चीज़ों का बड़ा प्रभाव है। और मैं कहूँगा, यदि व्यक्ति थोड़ा सा भी ठीक से जीवन जी ले, तो यह कलयुग में भी स्वर्ग उसके लिए जमीन में उतर के आ जाएगा। हम लोगों के लिए बैकुंठ सच मानिए धरती पर उतर के आ गया है। हमें लगता ही नहीं हम कलयुग में जी रहे हैं, एक क्षण के लिए भी यह आभास होता नहीं है हम कलयुग में जिंदगी जी रहे हैं। कलयुग में भी जीवन प्राप्त करते हुए हम आनंद सतयुग का कर रहे हैं। सतयुग में वेद पढ़ते थे तो हम भी वेद पढ़ रहे हैं। सतयुग में गौ माता की सेवा होती थी खूब, हम भी कर रहे हैं। सतयुग में ऋषि लोग रोज यज्ञ करते थे, हम भी रोज यज्ञ कर रहे हैं। सतयुग में महापुरुष लोग गायत्री जपते थे, हम भी गायत्री जप रहे हैं। सतयुग में गुरुकुल परंपराएं जिंदी थी, आज इस आश्रम में भी गुरुकुल की परंपराएं जीवित हैं, जिंदी हैं। जो सतयुग में जो होता था वही पूरा करने की कोशिश में है, प्रयास।